most people are always looking for that, easy way out, a magic pill that's gonna give them a fucking Mr. Olympia body in fucking 2 months. Nutrition is the most difficult. Assalamualaikum my YouTube family. मेरा नाम है रिजवान खान and you watching everything here. First of all, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में, यानी जो मेरी कल की वीडियो थी उसके अंदर जो मैंने अपडेट किया कि हम प्रोटीन से किस तरह से जुड़े हुए हैं और हमारी डाइट में प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है. तो आज का जो टॉपिक है जो हम क्लियर करेंगे और जो हम चीज़ों को बताएंगे उसके अंदर हम ये बताएंगे हाउ टू द इम्पॉर्टेंट आवर लाइफ इन कार्ब्स, यानी कार्ब्स कितने ज़रूरी हैं हमारी रूटीन लाइफ में. ठीक है, कल मैंने एक छोटी सी बात कही थी, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी. वो ये थी कि कार्ब्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं. ठीक है, कल भी मैंने बताया था, अभी फिर रिपीट कर दूं. प्रोटीन, कार्ब्स, फैट. प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पूरी बॉडी पे डिपेंडेंट है, बाकी मिनरल्स अलग हैं. ठीक है, जो हम फर्दर डिस्कशन में लेके आते हैं. लेकिन आज हम डीपली एनालाइज करेंगे. इस मतलब डीपली एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि कितने कार्ब्स ज़रूरी हैं, हम ये एनालाइज करेंगे कि भाई हाउ टू द इम्पोर्टेंट आर कार्ब्स, यानी कार्ब्स मीन कार्बोहाइड्रेट. कार्ब्स मीन कार्बोहाइड्रेट. लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. देखें, दो पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं. पहला पैरामीटर ये होता है कि आप या तो वो चीज़ करेंगे या तो नहीं करेंगे. ये दो ही चीज़ें होती हैं. ठीक है ना, तीसरी कोई चीज़ नहीं है. ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम अपनी डाइट को बनाते हैं, ठीक है, तो उस डाइट के अंदर मैं ये आपको 100% कहता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन बढ़ाते हैं और कार्ब्स कम करते हैं. ठीक है, कार्ब्स इसलिए कम करते हैं, मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि कार्ब्स खाने से ना, ठीक है, कार्ब्स खाने से आप जो है वो लथार्जिक होते हो. मतलब कार्ब्स ना खाने से आप लथार्जिक हो जाते हो. मतलब आप लथार्जिक मीन्स, पहले ये समझ लें कि आपकी जिस्म निढाल निढाल सा रहता है, आपकी बॉडी निढाल निढाल सी रहती है. ये गलत है. ठीक है, आप प्रॉपर कार्ब्स खाएंगे. ठीक है, हमारी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से मतलब एशिया ममालिक के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर हम सबसे ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं और प्रोटीन कम खाते हैं. जबकि अंग्रेज़ जो है वो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, कार्ब्स कम खाते हैं. उल्टा है. ठीक है, और हमारे यहाँ एक कल्चर ये है कि हम खाना बहुत बेतुका खाते हैं. हम सुन्नत नबी से हटे हुए हैं, हम साइंस से भी हट गए कि हमें जो है वो खाना एतदाल में खाना है. 3-4 पोर्शन में से 3 पोर्शन खाना है और 1 पोर्शन को हमने खाली रखना है. ये एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ था. ये सुन्नत नबी भी है. और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए, वो ये कि हमें एक दिन, हफ्ते में एक दिन जो है वो रोज़ा रखना है. अगर हम अपनी डाइट को, हम अपने आप को मेंटेन करेंगे तो हमने अपने, क्योंकि आपने मैदे को भी सुकून देना है. अगर आपने मैदे को सुकून नहीं दिया, ठीक है, तो मैदा जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएगा. लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे. ठीक है ना, तो कार्ब्स की तरफ ही रहते हैं. कार्ब्स अब क्या करते हैं कि हम एशियन लोग क्या करते हैं कि कार्ब्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेंटवा निकलता है, यानी हमारा पेट निकलता है. ठीक है, लिवर्स निकल आते हैं. ठीक है, ये गलत है. कार्ब्स खाने से सबसे बड़ा नुकसान आपका वेट बढ़ता है. ठीक है, वेट, फास्ट फूड में कार्ब्स हैं और हम फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं. हम जो है वो बेकिंग की चीज़ें कम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट इंक्रीज़ होता है. और फास्ट फूड आप लोगों को पता है, जंक फूड के अंदर फ्राइज़ हो जाएंगे, कोई भी बर्गर ले लो, पिज़्ज़ा ले लो और वो चिकन ब्रोस्ट ले लो, ये आपका जो है वो कार्ब्स, भरपूर कार्ब्स. मतलब ये समझ लें कि अगर मैं एक जिंगर बर्गर की बात करूँ, अगर उसमें 500 कैलोरीज़ हैं, तो 500 कैलोरीज़ में से 400 कैलोरीज़ जो है वो कार्ब्स हैं. 145 कैलोरीज़ जो हैं वो उसके अंदर प्रोटीन है, बाकी अनसेचुरेटेड फैट, इट्स मीन के नॉन हेल्दी फैट्स मौजूद हैं उसके अंदर.
अब बात आती है मज़ीद और इस बारे में कि हम कार्ब्स को कैसे कम करें। अब हर चीज़ में कार्ब्स मौजूद है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो रोटी खाएंगे तो कार्ब्स आएंगे और चावल खाएंगे तो कार्ब्स आएंगे, लेकिन ठीक है कार्ब्स आ रहे हैं ना, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कार्ब्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं आने में। जहाँ आप 2 रोटी खा रहे हैं ना वहाँ आप 1 रोटी खाएं, जहाँ आप प्लेट भर के चावल खा रहे हैं ना वहाँ चावल को कम करें। सम राइस विल बी शॉर्ट एंड जितनी भी रोटी, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो रोटी 3 खा ली 4 खा ली, चपाती होती है, चपाती तो अक्सर वेस्टर्न 4-4 5 खा ली जाती है, ठीक है, 1 चपाती कल फिर खा लेना, दोपहर में फिर खा लेना। ज़रूरी है पेट भर के अभी खा लो फिर दोपहर तक वो टांग के लेटे पड़े ऐसे करके, ये गलत है। ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत है कि आपने पेट भर के खा लिया और लेटे हुए ऐसे करके, अरे भैया फिर आप जो है वो भूख लग रही है आपको वही, क्योंकि हमारे यहाँ हाजमे का तो कोई रुझान ही नहीं ना। ज़्यादातर कराची के अंदर लोग जो है वो मैदे की बीमारी का शिकार हुए हैं। अब खाना हजम होगा तो कुछ होगा, क्योंकि हम खा के तो लेट जाते हैं, ऊपर से फिर हमारी कोल्ड ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल से, जाहिर सी बात है कोल्ड ड्रिंक्स की मैं अगर आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं और उनके नुकसान बता दूं ना तो आप शायद पीना छोड़ दें, लेकिन क्योंकि आप लोग पियेंगे, आप लोग मोमिन लोग हैं तो पियेंगे आप लोग, ठीक है, पक्के मुसलमान हैं, आप हटेंगे नहीं अपनी बात से। तो और मसला भी यही है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो इसराइल को सपोर्ट करते हो, ये भी आपको पता है। मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ जो कि ये बात मुझे भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन चले खैर मसला ये सारा कि कार्ब्स जो हैं वो अब आपने रोटी से भी मिल रहे हैं, चावल से भी मिल रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट करना है, आपने कम खाना है, आपने एतदाल में खाना है, तो कार्ब्स की मिकदार कम आएगी, ठीक है। दाल के साथ खा रहे हैं, प्याज की मिकदार बढ़ा दें, ठीक है, ज़रा भर के दाल ले लें और क्या कहते हैं रोटी 1 ले लें, ठीक है। फिर अगर भूख लग गई ना 3 घंटे के बाद फिर 1 रोटी खा लें। अब ज़रूरी नहीं, देखें कोशिश करें कि भूख लगे, जितनी भूख लगेगी ना उतना आपका पेट कम होगा, ठीक है। सुबह उठें सबसे पहले तो, ठीक है, सबसे पहले सुबह उठकर आपने क्या करना है, आपने गर्म पानी के अंदर नींबू निचोड़कर और शहद डालकर पी लेना है, जिससे आपका जितनी भी एसिडिटी मौजूद है वो तो ख़त्म हो जाएगी और जितना भी आपके बॉडी के अंदर एसिड्स मौजूद है वो सब यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट करें। अब ब्रेकफास्ट में आप एक दिन जो है वो ब्राउन ब्रेड ले लें, एक दिन आप ओट्स ले लें। ओट्स में रिकमेंड करूँगा ज़्यादा, क्योंकि ओट्स के अंदर आप कार्ब्स वो जो कार्ब्स होते हैं ना, ओट्स वाले कार्ब्स वो डिफरेंट कार्ब्स होते हैं, वो कार्ब्स ऐसे होते हैं कि वो जल्दी हजम हो जाते हैं, उससे जो है वो आपको मोटापा नहीं आता, ठीक है। हो सकता है कि शुरू के 5-6 दिन आपसे खाए ना जाएँ, लेकिन बाद में आप रूटीन में आ जाओगे। ओट्स लेने के बाद उसको बनाएं दूध में रात को और रख दें, उसके अंदर आप डालें बादाम, आलमंड, प्रोटीन, ठीक है, और एक आध कोई फ्रूट केला वेला डालकर उसको रख दें। सुबह उठाएं, कस्टर्ड की तरह लगेगा बेहतरीन, मगर चीनी का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल भी चीनी भी अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा कम करें या माइनस ही कर दें। अब कार्ब्स यहाँ हो गए आपके कम ब्रेकफास्ट में। मज़ीद अगर आपको भूख लगती है, अगर आप सुबह नाश्ता करते हो 7:30-8 बजे और आपको भूख लगती है 11 बजे आपको भूख लग जाती है, तो स्नैक्स के अंदर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप लोग। ज़रूरी है कि ये लेज़ के चिप्स, ये बेबी और ये चीज़ें आप लोग खाएं या समोसे खाएं। ड्राई फ्रूट यार अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमने वो नेमतें छोड़ के वो नेमतें अपनाई हैं जो कि दुनियावी नेमत है। हम तो पता नहीं क्यों किस फिल्म में जा रहे हैं हम मुसलमान। आप जाओ तो सही अरब ममालिक में या एशिया यूरोप कंट्री के अंदर, मैं कंपैरिजन नहीं से करूँगा ना आपका, क्योंकि उन्होंने हमारी चीज़ें ले ली, हमने उनकी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने फास्ट फूड छोड़ दिया, हम फास्ट फूड के पीछे भाग रहे हैं। रात के 3 बजे तक जो है वो पिज़्ज़ा सेंटर्स खुले हुए, उनके बिजनेस डबल्स हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स के बिजनेस भी डबल्स हो रहे हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, आप लोग वही पिज़्ज़ा सेंटर के पीछे भाग रहे हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं गैस्ट्रोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैक्सिमम जो है वो लोग किस तरह के होते हैं, जिनके मैदा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब मैदा डिस्टर्ब होने का मसला ये है कि उन्होंने पीछे डाइट को तो मेंटेन नहीं किया होगा ना, और 76% लोगों का प्रॉब्लम है मैदा डिस्टर्बेंस। अब मुझे फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो,
आप लोग जो है वो अपनी डाइट को मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही हैं। अब आपने ये समोसे वमोसे ठीक है हफ्ते में या 15 दिन, मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन में एक बार अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो स्नैक्स के अंदर ये भी मंगवाओ वो भी मंगवाओ। अब आप किसी की बर्थडे पार्टी में, अरे यार ये बर्थडे पार्टी है और हमारे लिए तो इंजॉयबल है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उस बर्थडे पार्टी में या किसी की शादी के खाने में फुल हो आप डाइट पर, लेकिन दबा दब बिरयानी आपने और बर्थडे के अंदर दबा दब समोसे केक सब। अरे देख डाइट को कल फिर मैनेज कर लेंगे। अगर वो डाइट आप ले रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न करो, वो आपसे नहीं होगा। अच्छा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे इतलाफ में कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो चीज़ें बेहतर हो, लेकिन वो उनकी हैबिट्स उनकी चीज़ें नहीं चेंज हो रही, जिसकी वजह से उनको ये इश्यूज़ हैं। जब तक वो अपनी ईटिंग हैबिट चेंज नहीं करेंगे उनको यही प्रॉब्लम्स रहेगी और डे बाय डे वो गिरेंगे, ना कि अच्छे हों। भले लोग कहते हैं ना कि हमारी एज हो गई है अब हम कुछ नहीं है, मैं ये कहता हूँ एज इज़ अ नंबर, ठीक है। असल जो मर्द है वो 40-30 के बाद ही मेच्योर होता है, कोई भी मर्द होगा वो 30 के बाद ही मेच्योर होगा, और जो औरत है वो 16-17 में मेच्योर हो जाती है वो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इस बात का कंपैरिजन करें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है बाद में हम देख लेंगे, तो आपकी एज तो निकली जा रही ना, क्योंकि आपका एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी का, कि आपने उसको किस तरह से जिया, आपने उसको किस तरह से मनाया। आप वैसे भी इंजॉय करने नहीं आए, आप हर वक्त हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आए। जो सोने की रूटीन है वो सोने की रूटीन है, जो खाने की रूटीन है वो खाने की रूटीन है, जो काम करने की रूटीन है वो काम करने की रूटीन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। हमने किताबें करना खोलना बंद कर दी हैं, हम टोटल फेसबुक के ऊपर आ गए हैं, हमने अपने अतराफ़ में नेगेटिव लोगों को भर लिया है जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या दूसरी बातें करते हैं। हम दीनी बातों से दूर भाग गए, ठीक है। आप ये देखें कि अगर आप थोड़ा सा एजुकेशन वाले लोगों में बैठें जिनको नॉलेज है या जिनके साथ आप डिस्कशन करेंगे, तो आप मुख्तलिफ लेवल पे डिस्कस करेंगे तो आपकी बॉडी और आपका जहन थोड़ा खुलेगा, ठीक है। आप कुरान को खोलें, कुरान को स्टडी करें, लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करें, ठीक है। आप गलत बोल रहे हैं लेकिन आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप गलत बोल रहे हैं, तो आप उसको इस्लाह करके जो है वो सही करेंगे ना आप। अब आपको पता ही नहीं है आप गलत या सही बोल रहे हैं, आप तो चुप करके बैठे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपसे यही नहीं पूछा जाएगा कि भाई कि नमाज़ें कितनी पढ़ी, रोज़े कितने रखे, और भी बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी और वो भी पर हक़ है जिनको हमने छोड़ दिया। खैर बात आती है काब्स की, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप स्नैक में जो है वो ड्राई फ्रूट्स लें, फिर लंच के अंदर आप थोड़ा सा राइस ले लें, थोड़ा सा राइस मतलब 25 ग्राम्स राइस ले लें या 30 ग्राम राइस ले लें, उसके ऊपर जो है वो दाल वाल डाल रहे हैं या चिकन विकन का एक पीस ले लें थोड़ा सा, और भरपूर सलाद। सलाद तो वो फैट है, सलाद तो वो प्रोटीन है कि आप यूं खाएंगे और यूं हज़म हो जाएगी घंटे भर में, लेकिन खाने वाले तो बड़े। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको दोपहर के लंच में भी जिंगर बर्गर और वो रोज़ मिल जाए, तो ये तो गलत है। अक्सर और बेशतर तो लोग जो है वो हलीम और बिरयानी भी कंसिडर कर रहे होते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो अब आप आ जाए फिर से 4 बजे वाले स्नैक की तरफ, ठीक है। चाय पी ले, बेशक चाय पी ले, चाय के साथ जो है वो कोई फ्रूट ले लें। मैं फिर कहूँगा अल्लाह पाक ने नेमतों से नवाजा है, सर्दियाँ आ रही हैं, किन्नू आने वाला है, और ऑरेंज के साथ साथ जो है वो आपका वो जो एक फ्रूट है बड़ा बेहतरीन, उसका जूस निकलता है, मेरे जहन से निकल गया, ठीक है ना, फ्रूटर। हाँ, फ्रूटर भी आ रहा है, फ्रूटर को भी दबादब खाएं, मतलब उसको जो है वो चूसना होता है या उसका जूस निकालें, ठीक है। अब आ जाए लंच की तरफ, फिर 4 घंटे का गैप में आपको भरपूर भूख लगेगी, और लगनी चाहिए भूख। अगर भूख नहीं लगती तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। अब आपने भूख को लगाना है, ठीक है। अब जब 8 या आप 9 बजे खाना खा रहे हो ना, तो प्लीज़ इस बात को अपने जहन में रखें, सुबह का नाश्ता बादशाह वाला, दोपहर का नाश्ता जो है वो ज़ीरो वाला, और रात का खाना फ़कीरों वाला। बस ये बोलूँगा मैं। फिर आप देखें आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी, आपके मैदे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपकी दूसरी बीमारियों की तरफ भी नहीं जाएंगे, और ये जो मसला यहाँ पर आके खड़ा हो गया ना, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप करके तो देखें, इस तरह की लाइफ में ढाले तो सही। और
ऐसे लोग हैं जो इस तरह की रूटीन पे चल रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द भी हैं, मेरे आस पड़ोस में भी हैं लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि आप लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपने आप को बदलें। जो यूरोप ने हमारा कल्चर अपनाया है, हम उनसे अपना कल्चर वापसी लें। वो हम हैं, उन्होंने कैसे ले लिया? हम, हमारी साइंस जितनी रिसर्च करती है वो कुरान से करती है, और हम जो है वो कुरान को छोड़कर पीछे भाग रहे हैं दूसरी चीज़ों की, जो कि गलत है। ठीक है, अब आप फिर से नोट करें कि कल जो मैंने एक बात बोली थी, ये क्या बोली थी कि भाई आपकी जब ज़िंदगी से मतलब आपकी ज़िंदगी क्या मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ से जो है वो कार्ब्स की कमी होगी तो आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आप नॉर्मल रहेंगे, यंग से लगेंगे, ग्लोनेस लगेगी, क्योंकि आपने प्रोटीन बढ़ाया हुआ है, आपने गुड हेल्दी फैट्स बढ़ाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप खुद नोट करेंगे कि आप बहुत अच्छी फिटनेस की तरफ, मतलब बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिटनेस जो लोग आम चाहते हैं कि मैं टी शर्ट पहन के भी अच्छा लगूँ, या मैं जो हूँ वो जीन्स पहन के भी अच्छा लगूँ, और हो सके तो कोशिश करें कि अपनी रूटीन बनाए एक्सरसाइज करने की, रात को जल्दी सो जाओ, नहीं करो फेसबुक यूज़। दुनिया सो जाया करती थी, हमारे भी पेरेंट्स हमें जो है वो 10 बजे सुलाया करते थे, 11 बजे हमारे पेरेंट्स सो जाया करते थे। ये तो आप लोगों ने बिला वजह की बेतुकी बाकी हुई कि हमें जो है वो मौका नहीं मिलता, 2 तो बज ही जाते हैं। 2 तो इसलिए बच जाते हैं कि आपके फजूल की जो बातें हैं वो रात को शुरू होती हैं 12 बजे। नहीं करो ना फजूल की बातें, 12 बजे बातें करने के बजाय जो है वो किताबें खोलो, ये तो आप लोगों ने पाला हुआ है। खैर, आप लोग जब समझेंगे, जब आपके हाथ से क्या कहते हैं यार वो जो बजरी वो जो घुमाते तो बजरी ऊपर होती है फिर नीचे गिर रही होती है, बड़ा अच्छा सा नाम है, बाद में बताऊंगा मैं। वो बजरी को जब तुम देखो ना तो हल्के हल्के वो बजरी नीचे गिर रही होती है, इट्स मीन कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा ना, सब कुछ निकल जाएगा, तो फिर आप पछता रहे होंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेमकसद चलाया। बेमकसद सब कुछ करो, सब कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ करोगे ना तो यकीन मानो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चीज़ नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे भागना मत करो, ये तो बेकार लोग हैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स। मैं तो अवॉइड करता हूँ, अब इनके बारे में बात ही नहीं करता हूँ, ना इनसे कुछ होना है ना इनके बारे में बात करना है। ठीक है, तो हमारी अब ये बन गया है कल्चर कि अगर जहाँ चंद बड़े ब्याड़िया है और वो पॉलिटिकल की बात करने लगे तो वो समझते हैं कि हम बहुत कहना ये चाहिए कि समझदार हो गए, जबकि ऐसा है नहीं। जो चुप है ना और जो पॉलिटिक्स के अंदर बात नहीं कर रहा है, इट्स मीन कि वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि भाई इनके बारे में बात करना फजूल है, अपना खून जलाने वाली बात है। खैर, कार्ब्स मैं फिर से कहूँगा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतने नहीं हैं। कार्ब्स को अपनी ज़िंदगी में कम करें, ठीक है। और मैं भी जो है वो आपको वक्फा जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि अब इन वीडियोस की तरफ आऊँ कि मैं ओट्स कैसे बना रहा हूँ, या मैं अपना ब्रेकफास्ट कैसे ले रहा हूँ, या अपना लंच कैसे ले रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जो है वो आने की कोशिश कर रहा हूँ, और आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा इस तरफ। और क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और लोग मुझसे इतने इर्द गिर्द में, मेरे इतने करीब में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं कि हर एक को मैनेज भी करना पड़ता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी लाइफ को मज़ीद और बेहतर करके आपके सामने ला सकूं। और सबसे पहले ख़ुद से मैं स्टार्ट करूंगा कुरान को सीखना, ये मेरा अमल है, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे जो है वो सब्सक्राइब किया, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हैं। खैर अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, आ जाएंगे व्यूज़ भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे ही देगा और आप लोगों के दिलों में डाल देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग हेयर।